साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 से जो अतिथि शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति न लगने के कारण और ऑनलाइन उपस्थिति जो जनरेट ना होने के कारण वेतन कटा हुआ था, वो वेतन उन्हें कैसे प्राप्त होगा और उसे हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा वही एजुकेशन पोर्टल में लॉगिन करना है शाला प्रभारी की आईडी से। तो हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन यहाँ जैसे हम करते हैं तो हमें ऐसा इंटरफेस आना है। ऐसे इंटरफेस के बाद हमें गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट में क्लिक करना है। गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट का। हमें यहाँ पर क्लिक करना है। पहले अटेंडेंस फाइनलाइज का ऑप्शन था, अटेंडेंस फाइनलाइज सप्लीमेंट्री नहीं था। ये ऑप्शन आज ही खुला हुआ है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें वर्ग सिलेक्ट करने को होगा। तो आप जिस भी वर्ग में हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम मंथ सिलेक्ट कर लेंगे जुलाई। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये सब सामने आ गया है। यहाँ संबंधित शिक्षक के अपन समझ लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु माह में कुल दिवस 27 कार्य दिवस थे। 1 से 20 तक में इन्होंने 19 दिन उपस्थिति दी है अपनी। ये अटेंडेंस इनकी 9 दिन की लगी हुई है, 20 तारीख के बाद की मान्य हुई है। ठीक है, तो ये 20 तारीख की बाद की इनकी उपस्थिति है 9 दिन। यहाँ एक रविवार पड़ गया है। फिर शासकीय अवकाश यहाँ है 0। जिले में कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश की संख्या यहाँ पर 0 है। यहाँ पर ई अटेंडेंस के आधार पर माह में लाख दिवस, इनके लाख दिवस जो हुए थे वो 29 हुए थे। ठीक है, ये आपकी अटेंडेंस के आधार पर दिखाई दे रहा है। फिर हमें यहाँ पर पूर्व में भुगतान प्रक्रिया अधीन राशि, ये इनकी 16,839 रुपए की राशि चली गई है। चूंकि अतिथि शिक्षक का एक माह का जो भुगतान है वो 10,000 या 14,000 या 18,000 रुपए है, अगर ये साल में पूरे माह उपस्थित रहती हैं तब। तो यहाँ पर इनका वेतन कटा हुआ है 2 दिन का, 2 दिन 4 दिन का वेतन कटा हुआ है। ठीक है, अब हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या किसी दिवस किसी समस्या या त्रुटि के कारण ये अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं, हाँ या नहीं? तो यहाँ हम कर देंगे हाँ, और जैसे हम हाँ कर देंगे तो यहाँ ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन लॉक ही रहेंगे। तो हम यहाँ हाँ कर देते हैं। ये अटेंडेंस दर्ज नहीं होने का कारण, अब हमें इसका कारण व्यक्त करना है कि हमारी ई अटेंडेंस क्यों नहीं लग पाई है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो विलंब होने के कारण और दूसरा अन्य कोई स्थिति होने के कारण। तो आप अपना कारण स्पष्ट करके यहाँ आवेदन दे सकते हैं शाला प्रभारी को, और शाला प्रभारी अपनी इसी आईडी से 200 KB के अंदर का PDF बना के चूज फाइल में अंदर करके इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ सेंड टू संकुल का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये आपका डेटा संकुल को प्रेषित हो जाएगा। जितने दिनों का आपका कटा हुआ है वेतन या अटेंडेंस नहीं लग पाई है उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ से आपको ये प्रोसेस कर देनी है। इस प्रोसेस के बाद संकुल के पास आपका डेटा चला जाएगा। संकुल इस डेटा को वेरीफाई करके ब्लॉक भेजेगा। फिर ब्लॉक भेजने के बाद ऑनलाइन उपस्थिति आपकी ब्लॉक भेजने के बाद जो कटी हुई है, संकुल प्रभारी या संकुल प्रचार आपका डेटा इकट्ठा करके फिर दोबारा वेतन आपका ब्लॉक भेजेंगे, और वेतन भेजने के बाद आपका पुनः भुगतान शासन के आदेश होने के बाद कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।